Okay students, let's start our today's topic to calculate a number when percentage is known. ये टॉपिक एक्चुअली हमारे लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, जहाँ पे हमें कुछ परसेंटेज मालूम है आउट ऑफ द टोटल एंड वी नीड टू फाइंड कि अच्छा ये परसेंटेज टोटल का कितना होता है. ऐसा हमने कुछ क्वेश्चन पहले लिए थे, बट लेट्स टेक दिस कॉन्सेप्ट विद वन एग्जाम्पल. So here I have an example. Manu scored 80% out of a total of 500 marks. मतलब एग्जाम 500 मार्क्स का था, उसमें से मनु ने कितना स्कोर किया? 80%. So how much marks he has scored? That the question is asking. ठीक है, तो सिंपल है. हमारे क्वेश्चन का मतलब है 80% of 500 is equals to 80 upon 100. 80% का मतलब हो गया 80 upon 100. इंटू ऑफ का मतलब इंटू 500. डबल जीरो कैंसिल, 0 5 0 सा 0, 5 8 सा 40. I have done this question very directly, but I would prefer you all while doing the question in your exam, you do with proper statements. Marks scored in percentage by Manu 80%. Marks scored by Manu is equals to 80% of 5% and then solve the solution. So how much marks he has scored? 400. बहुत easy question था. Yes. So now let's take another concept. What that concept says to you. Let's see that. Okay. Next concept is that percentage helps us in a very way to compare. Percentage अगर हमारे पास given होता है ना, तो compare करना हमारे लिए बहुत easy हो जाता है. तो let's take an example for that comparison type of question. मेगा गॉट 95% मार्क्स इन मैथ्स. मैथ्स के लिए हमें परसेंटेज दे रखा है. एंड 43 आउट ऑफ 50 मार्क्स इन एसएसटी. एसएसटी इज योर सोशल साइंस. सो एसएसटी में उसने 43 मार्क्स स्कोर किए हैं, मैथ्स में 95% स्कोर किया है. सो वी डोंट नो उसने कितना मार्क्स कितना स्कोर किया. परसेंटेज मालूम है, एसएसटी के लिए हमें मालूम नहीं है परसेंटेज. और हमें मालूम है कंपेयर हमेशा एक कॉमन यूनिट से होता है. तो यहाँ मैथ्स के परसेंटेज हैं, तो हम एसएसटी को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो परसेंटेज स्कोर्ड इन एसएसटी, तो क्या हो जाएगा? शी स्कोर्ड 43 मार्क्स आउट ऑफ 50 इंटू 100. आपको बताया था मार्क्स स्कोर्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100. 50 का 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 2 जा 43, 2 जा 86%. So in SST she has scored 86% and in maths she has scored 95%. तो देखो सिंपल है, दिख रहा है, फिर भी लिख लेते हैं. मैथ्स 95%, SST 86%. कितना परसेंट ज्यादा है, 95 या 86? 95 is better. Yes, 95 is greater. So she has scored better. She has performed better in maths. अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाता कितना परसेंट उसने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के बोलते दैट शी हैज परफॉर्म 9% बेटर इन मैथ्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, next question we have here is, it is a question from the exercise. Amit was given an increment of 20% on his salary. अच्छा, on his salary, so we don't know उसकी सैलरी अभी कितनी है. ठीक है, उस सैलरी का 20% उसको इंक्रीमेंट मिला है. इफ इज न्यू सैलरी, मतलब इंक्रीमेंट के बाद उसकी सैलरी 30,600 है, तो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट. मतलब अब देखो, ये मेरा इंक्रीमेंट है, तो ये मुझे बढ़ावा मिला है, प्लस का साइन लगा देते चलो यहाँ पे. इंक्रीमेंट से पहले मेरी सैलरी कितनी थी, आई डोंट नो. सो लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट बी एक्स. इंक्रीमेंट के बाद मेरी सैलरी कितनी हो गई, 30,600. ठीक है, सो सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट बी एक्स. अच्छा, मुझे इंक्रीमेंट कितना मिला है, 20% ऑन हिज सैलरी. मतलब उसकी सैलरी पहले जितनी थी ना, तो ऑन हिज सैलरी मतलब ऑन एक्स. सो इंक्रीमेंट, मैं ये वाला पूरा स्टेटमेंट वाइज कर रही हूँ. इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 20% ऑन हो चाहे ऑफ लिखो, इट्स ऑल सेम.
ऑन हिज सैलरी। तो मतलब 20% मतलब 20/100 ऑफ x, कैंसिल करिए, क्या बचा 1/5x। तो ये मेरा इंक्रीमेंट है। अच्छा, इंक्रीमेंट इसी में मिला होगा, इतना प्लस इतना, क्या ये मिलेगा? क्या दिस प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू दिस? सो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेसिक सैलरी प्लस इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू न्यू सैलरी, राइट। बेसिक सैलरी मुझे मालूम नहीं, इंक्रीमेंट मेरा 1.5x है और न्यू सैलरी मेरी 30,600 है। तो सॉल्व कर लीजिए। दिस इज अ होल नंबर, तो मेक इट अ फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। एलसीएम लिया 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 डिवाइड बाय 5 1 इंटू 1 x। अब 5x प्लस 1 है 6x। ये 5 यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। राइट नाउ आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग इट, आई विल मल्टीप्लाई इट लेटर ऑन। अच्छा, ये 6 यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ आ जाएगा, तो ये सॉरी ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो यहाँ आके वो डिवाइड में चला जाएगा। 6 1 6, 6 5 30, 6 1 6 0 0। क्या मिला? 5100 इंटू 5। 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, 5 5 25। तो सैलरी इंक्रीमेंट से पहले कितनी थी अमित की? 25,500। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसका लैंग्वेज थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है बस। द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 20%। एक मशीन की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। डिप्रिशिएट मीन्स वैल्यू गिरना। एक मशीन की वैल्यू हर साल 20% कम होती है। मतलब अगर आज 10 रुपए की है तो उसका 20% और कम कर दो, हर साल कम होती जाएगी। तो 10 रुपए का 20% होता है 2 रुपए। आज 10 की थी तो कल 8 की ही रहेगी। तो इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज ₹1,60,000, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर? मतलब देखिए सोल्यूशन कैसे होगा, इसको पहले एक डायग्राम में समझते हैं। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है 1,60,000 की, मुझे लास्ट ईयर की वैल्यू पूछी है। तो लास्ट ईयर की वैल्यू अगर मेरी x रही होगी, इसी में 20% कम हुआ होगा, तो मुझे आज की वैल्यू मिली होगी। ऑब्वियसली आज से पहले का पूछा है, तो 20% इज डिप्रिशिएटिंग एवरी ईयर। तो पिछले साल 20 जो वैल्यू रही होगी उसका 20% कम करोगे तो आज की वैल्यू मिलेगी ना। सो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने x मान लिया द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर, फिर उस पर 20% का डिप्रिशिएशन लगाया, उन दोनों को माइनस करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। सो लेट द वैल्यू ऑफ मशीन ऑफ लास्ट ईयर बी x। तो डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? 20% ऑफ x। सॉल्व करना चाहो तो 1/5x, अभी लास्ट क्वेश्चन में यही आया था, इतना डेप्रिसिएशन है। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? वैल्यू लास्ट ईयर वाली वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। तो लास्ट ईयर का वैल्यू x, डेप्रिसिएशन 1/5x इज इक्वल्स टू 1,60,000। सॉल्व करिए 5x माइनस 1x अपॉन 5, 4x, ये यहाँ 5 डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ के डिवाइड। 4 1 4, 4 4 16, 4 टाइम्स 0। तो 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 4 20। तो वैल्यू लास्ट ईयर वॉज 2
लाख, मतलब मेरी अगर पिछले साल 2 लाख थी तो उसका 20% कम हुआ, तो आज वो 1,60,000 की मशीन मेरे पास अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। इसमें बोला है एन अलॉय कंटेन्स 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट इज जिंक। अच्छा, अलॉय है तो अगर अभी परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो जितना भी मेरे पास अलॉय है वो क्या है, 100% है। जितना भी होगा वो मेरा 100% होगा। 100% में से 40% कॉपर है, 32% निकल है, बाकी बचा हुआ जिंक है। तो बाकी बचा कितना देखो, 40 + 32 इज 72। 100 में से 72 तो जा चुका, तो बचा तो 72, फिर 100 में से 72 माइनस करेंगे तो बचा 28%। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg अलॉय। 1 kg अलॉय का मतलब क्या हो गया, हम ग्राम्स में लिखेंगे तो क्या हो गया, 100,000 ग्राम्स। ठीक है, 1000 ग्राम्स में पास अलॉय है, उसके अंदर 40% कॉपर है, 32% निकल है, तो 28% जिंक है। तो मास ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू 28% ऑफ 1000 ग्राम्स। 28% मतलब 28/100 ऑफ 1000 कितना आया, 280 ग्राम्स। ऐसे ही अगर आपसे निकल का पूछ लिया जाएगा तो निकल के लिए क्या करेंगे, 32% ऑफ 1000 ग्राम्स। अच्छा देखो, मैंने अभी क्वेश्चन में कंसिडरेशन यही लिया है कि 1 kg अलॉय है मेरा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि चेंज भी करके दे सकता है वो आपका, ठीक है ना। तो 32% ऑफ कितना हो जाएगा, 32/100 इंटू 1000, 00 कट 32 इंटू 10 इज 320 ग्राम्स। ओके, तो ये आपका, ऐसे ही आप कॉपर का निकाल के देख लीजिएगा। तो कॉपर का आएगा 400 ग्राम्स, फिर 400 + 280 + 320, तीनों को ऐड करके देखोगे तो आपके पास देखिएगा 1000 ग्राम्स अलॉय हो जाएगा। और 1000 ग्राम मतलब क्या हुआ, 1 kg होता है कि नहीं होता है। तो बस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस और है बुक में, गो एंड प्रैक्टिस देम अगेन। Now this question is very interesting. Next question, it is divide 7,000 rupees among A, B and C. I have 3 people A, B and C such that A को 50% of B मिलना चाहिए, B को 50% of C मिलना चाहिए। मतलब सिंपल सा है, देखो मेरे पास 3 लोग हैं A, B and C. It is saying जितना, हम यहाँ से शुरू करते हैं, जितना C को मिल रहा है उसका 50% B को मिलना चाहिए। तो सपोज करिए C को X मिल रहा है तो B को कितना मिल रहा है, 50% ऑफ C मतलब X। ठीक है, अच्छा A को कितना मिल रहा है, 50% ऑफ B। अच्छा B को इतना मिल रहा है तो A को कितना मिलेगा, इसका भी 50%, 50% ऑफ X। B को इतना ही मिल रहा था ना। तो बस अब ये सारी वैल्यूज हम सॉल्व कर लेते हैं और ऐड करके हमें मालूम है कि इन तीनों को ऐड करने से हमें 7000 मिलेगा। इन तीनों को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, 7000। सो पहले तो A की वैल्यू हम निकालते हैं। 50% मतलब 50/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है तो 50% वापस है, 50% मतलब 50/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स। अच्छा सब मल्टीप्लाई करा तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो बस ये कैंसिल कर दीजिए। 5 1 5 2 5 1 5 2 1 1 1 1 इंटू एक्स इज एक्स, 2 2 4। ए को कितना मिल रहा है, x/4। ऐसे ही बी का निकालते हैं। बी को कितना मिल रहा है, 50% ऑफ एक्स मतलब 50/100 इंटू एक्स, 0 0 5 1 5 2 कितना मिला बी को, x/2। ऐसे ही सी का निकालिए, सिंपल सा सी का तो बोला है x मिल रहा है।
अच्छा, अब इन तीनों को क्या इतना ही रुपए मिल रहा है 7000, इन तीनों को इतना ही देना है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल सी एक इक्वेशन बनेगी हमारी, द वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ₹7000। तो ए को मिल रहा है x/4, बी को मिल रहा है x/2, सी को मिल रहा है x। तो तीनों डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 4। 4 divided by 4 is 1, 1 into x is x, 4 divided by 2, 2, 2 2s are 2 into x is 2x, 4 divided by 1 is 4, 4 into x is 4x। अच्छा, ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, और इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 4 + 2 6, 6 + 1। अच्छा, किसी भी वेरिएबल के आगे अगर कुछ नंबर नहीं है तो मतलब इट इज ऑलवेज 1। तो ये 7x हो गया। तो 7000 इंटू 4, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, x इज इक्वल्स टू 7000 इंटू 4/7, 7 1 ज़ा 7, 1000 ज़ा। तो x की वैल्यू क्या आई, 1000 इंटू 4 इज 4000। तो x किसको मिल रहा था, c को कितना मिला, 4000। तो b को कितना मिलना चाहिए था, x का, c का भी, b गेट्स 50% ऑफ व्हाट c गेट्स। c को जितना मिल रहा है, c को कितना मिल रहा है 4000, तो b को उसका आधा मिलना चाहिए। तो मतलब सीधा x की वैल्यू 4000 है, उसको अपॉन में 2 लगाया, कितना मिल रहा है 2000। अच्छा, हमें बोला था c को अगर 4 मिल रहा है तो उसका आधा b को मिलना चाहिए, b को 2000 मिलना चाहिए। अच्छा, b को 2000 मिल रहा है तो इसका आधा a को मिलना चाहिए, मतलब 2000 का भी आधा 1000। देखते हैं, x की वैल्यू हमारी आई थी 4000 अपॉन 4, दैट इज 1000। आया कि नहीं आया, सिंपल क्वेश्चन था। तो वेरीफाई करके देखिए, लेट्स वेरीफाई इट ओवर हियर। हमें बोला है a + b + c शुड बी इक्वल्स टू 7000। तो a की वैल्यू मेरी आई थी 1000 रुपये, b की वैल्यू आई थी 2000 रुपये, और c की वैल्यू आई थी 4000। तो 4 + 2 6, 6000 + 1000 7000। क्या आपने ए बी और सी को, सी का आधा बी को दिया, बी का आधा ए को दिया, बस ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। Okay, the last question or the next question for the video or for the class is, here the salary of an officer is increased by 25%. By what percent should the new salary be reduced to restore the original salary? देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम समझेंगे, because it won't get you without understanding it practically. So what do we do is let's first solve the question till here. The salary of an officer is increased by 25%. अच्छा, ये क्वेश्चन x लेके सॉल्व करेंगे ना तो हो नहीं पाएगा, तो हम कुछ एक वैल्यू ले लेते हैं, कुछ सैलरी का अमाउंट, और उसको ऐसा लेते हैं जो इजी रहे, ठीक है, और उसको फिर सॉल्व करते हैं। तो अगर उससे करेंगे तो फिर किसी भी वैल्यू से करो तो वो परसेंटेज का वैल्यू एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, हमारे पास द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, लेट्स अज्यूम, लेट दी, हमें फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल सैलरी। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी ₹10,000. इससे करते हैं आप 100 लो, 1 लाख लो, 1000 लो, कुछ भी लो, पर ऐसी वैल्यू लो जो इजी रहे। आपको कोई भी वैल्यू लेनी, यू कैन टेक एनी, बट ऐसी लो जो कैंसलिंग अमाउंट आसानी से मिले हमें, ताकि आप क्वेश्चन समझ सको, ठीक है। तो अब मेरा ओरिजिनल सैलरी मुझे मिल गया। अच्छा, मुझे ये बोला है इसी ओरिजिनल सैलरी पे मुझे इंक्रीमेंट मिल रहा है। इंक्रीमेंट कितना मिल रहा है, 25% ऑफ माई सैलरी। तो 25% मतलब 25/100 इंटू 10,000, 0000 कैंसिल। मुझे कितने रुपीस का इंक्रीमेंट मिल रहा है, 2500। सो अब इंक्रीमेंट पता चल के तो क्या न्यू सैलरी भी पता चल जाएगी मुझे। सो व्हाट इज माय न्यू सैलरी देन, पहले 10,000 थी, फिर मुझे 2500 का इंक्रीमेंट मिला, अब कितनी हो गई
12,500. इट्स सिंपल. अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अब इस सैलरी को बाय व्हाट पर्सन द न्यू सैलरी शुड बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी. मतलब पहले हमने क्या किया था, हमने ओरिजिनल सैलरी में इंक्रीमेंट देकर न्यू सैलरी मिलाई थी हमें, है ना. ओरिजिनल सैलरी में हमने इंक्रीमेंट दिया तो हमें न्यू सैलरी मिली. अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू सैलरी से ओरिजिनल सैलरी पे वापस जाएंगे. न्यू सैलरी से ओरिजिनल सैलरी पे वापस जाएंगे तो ऑब्वियसली न्यू सैलरी ज़्यादा है ओरिजिनल से, तो हमें कुछ डिक्रीमेंट देना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमने कुछ परसेंट प्लस किया था, यहाँ पे कुछ परसेंट माइनस करना पड़ेगा. तो हम वो कितना माइनस करेंगे वो देखते हैं. देखो, अच्छा, रिड्यूस इन सैलरी, वो तो हमें साफ पता ही है कि अभी अगर 12,500 की सैलरी है, पहले 10,000 की थी, तो अभी हमें रिड्यूस कितना करना है, 2,500 की सैलरी रिड्यूस करनी है. अच्छा, ये तो रुपीज़ में रिड्यूस किया हमने. अब हम कर रहे हैं परसेंटेज रिड्यूस इन सैलरी. तो देखिए, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो, रिड्यूस कितना है, फॉर्मूला हमें परसेंटेज रिड्यूस निकालना है ना, इसीलिए न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, रिड्यूस वैल्यू. अच्छा, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. अच्छा, अब फिलहाल के लिए मेरे इस क्वेश्चन के लिए, जस्ट फॉर दिस सिचुएशन ओवर हियर, ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट 10,000, ओरिजिनल वैल्यू इज 12,500. बिकॉज अब आप ये सोचिए कि ये पूरी कंडीशन थी ही नहीं और आपको बोल दिया कि ये आपकी ओरिजिनल सैलरी है, आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं. अब तो इतना कम किया तो कितना परसेंट कम किया. सो इमेजिन इन दिस वे कि अब आप भूल जाओ कि इतना क्वेश्चन हमारे पास था. अब सिर्फ इतना क्वेश्चन समझो. तो मेरी ओरिजिनल सैलरी ये थी, ये मेरी न्यू सैलरी है, इतना कम हुआ है तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ है. तो 2,500 रुपीज़ में रिड्यूस हुआ अपॉन 12,500 में रुपीज़ इंटू 100. 0000 कैंसिल. 2,500 जा 25, 5 जा 5 1 जा 5, 20 जा. कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ा मुझे, 20%. मतलब जब यहाँ से मैं यहाँ आई तो रिड्यूस 20% हुआ, और जब मैं यहाँ से, ओरिजिनल सैलरी मेरी 10,000 थी, यहाँ से यहाँ गई, तो मैंने 25% का इंक्रीमेंट दिया था. कितना, 25% का इंक्रीमेंट दिया था. और जब मैं 12,500 से 10,000 पे आई हूँ तो मैंने कितना परसेंट डिक्रीमेंट दिया, 20% डिक्रीमेंट दिया. यही डिफरेंस था इस क्वेश्चन में समझने का कि जब हम किसी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे बढ़ाते हैं तो हमारी जो बेस वैल्यू है, फिलहाल यहाँ पे कंपेरेटिंग वैल्यू हमारी बेस वैल्यू 10,000, यहाँ हमारी कंपेरेटिंग और बेस वैल्यू क्या हो गई, 12,500. So guys, I hope that you all have understood the concept of the chapter percentage. This chapter is very important as you all have to practice these questions on your own now. We are not there with you in the class or somewhere कि आपको हम अच्छे से समझा सकें. अब सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी. आप करिए प्रैक्टिस. Having any doubt, just mention in the comment section. We'll be there for you. Thank you so much. We'll be back with another chapter. Thank you.